साहब, मेरी बीवी सुबह से गायब है। ओ भाई, एक्टिंग बंद कर, सानू सब पता है। आजकल बीवियां भाग ही जाती हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। दोपहर का वक्त, पुलिस जंगल का रुख करती है। सुबह का वक्त था। देवगन गांव अपनी पूरी जिंदगी के साथ जाग चुका था। कहीं सब्जी वालों की आवाज, कहीं अनाज की बोरी उठाई मजदूर, कहीं बच्चों की हंसी। लेकिन इस भीड़ में एक ऐसी खामोशी भी थी जो सिर्फ एक आदमी के कदम सुनते ही फैल जाती थी। राघव प्रताप, देवगांव का सबसे ज्यादा बोलने वाला आदमी और सबसे ज्यादा खौफ पैदा करने वाला। ओए अंडे वाले, इधर आ। हाँ मालिक, बोलिए। अंडे का क्या रेट ले रहा है? 50 रुपए का एक, साहिब। ये दाम इतने ऊपर कैसे चले गए? मालिक, शहर से महंगाई आ रही है, हम क्या करें? देवगांव में रहना है तो मेरी चलनी पड़ेगी, वरना शहर का रास्ता खुला है। चलो चलो, शाबाश, 10 अंडे लगाओ। ये लीजिए मालिक, 500 रुपए हो गए। पैसा? पैसा किस बात का? हमने तुमसे अंडा लिया है। सौभाग्य है तुम्हारा। कल से यहाँ ठेला लगाना है या नहीं? जी जी मालिक, अभी अंडे लगा देता हूँ। ये लीजिए, अंडे खाइए आप, मैं तो आप ही के लिए लेके आया हूँ। किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि देवगांव में सच बोलना महंगा था। ये आदमी किसी दिन सबको ले डूबेगा। जब तक इसके हाथ में ताकत है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। खेत से लौटकर राघव अपने मिट्टी के घर में दाखिल होता है। घर बड़ा नहीं था, लेकिन खामोशी बहुत बड़ी थी। चूल्हे के पास बैठी निर्मला सब्जी काट रही थी। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न शिकायत, सिर्फ थकन। आज आप देर से आए हो? मुझे हिसाब देने की आदत मत डाल। निर्मला ने कुछ कहना चाहा, फिर चुप हो गई। आप पूरा दिन घर पर नहीं होते, गांव में बातें होती हैं, अच्छा नहीं लगता। अगर ज्यादा बोली ना तो लोगों को बोल दूंगा कि तू पागल है। ये लफ्ज पहले भी बोले जा चुके थे और हर बार निर्मला की आवाज थोड़ी और कम हो जाती थी। दोपहर का वक्त, निर्मला चादर लेकर घर से निकलती है। आंखों में एक फैसला था, मगर चेहरे पर खौफ। वो सीधा सोहन के घर जाती है। सोहन राघव का पड़ोसी, सीधा, खामोश और हर बात में हंसने वाला। निर्मला बहन, आओ, इतनी गर्मी में बाहर। निर्मला बैठती है, पानी पीती है, मगर बोलती कुछ नहीं। क्या हुआ? कोई परेशानी है? नहीं, बस थोड़ा मन घबरा रहा था। कुछ देर बाद निर्मला उठ खड़ी होती है। वो मुझे घर का कुछ काम याद आ गया। उसके जाने के बाद लता को अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो। राघव घर लौटता है। निर्मला? कोई जवाब नहीं। निर्मला? खाना? चूल्हा ठंडा था, घर खाली था और खामोशी पहली बार राघव को चुभने लगी। रात होने से पहले राघव सूर्यानगर थाना पहुंचता है। चेहरे पर घबराहट, मगर आंखों में आंसू नहीं। साहब, मेरी बीवी सुबह से गायब है।
मेरी बीवी बहुत भूली है। मुझे डर है उस सोहन ने। नाम क्या है? निर्मला। अच्छा, इबके जरा खुल के बता, तुम दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? नहीं साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। बस कल सुबह जरा कमल से थोड़ी सी नाराज थी, फिर सोहन के घर चली गई थी और मैं काम पर चला गया। मैं तो लौट आया पर वो अभी तक घर वापस नहीं आई। पर तुम्हें कैसे पता कि वो सोहन के घर ही गई थी? क्या पता कहीं और गई हो? साहब, और वो सोहन को अपना भाई मानती है और जब भी नाराज होती है इसके घर जाकर बैठ जाती है। तो इस बार तुमने उसके घर जाकर पता किया? हाँ साहब, मैं गया था, पर वो दोनों पति पत्नी उल्टा मुझ पर ही बिगड़ने लगे। आजकल बीवियां भागी जाती हैं। इंस्पेक्टर की नजर तुरंत उठी। राघव ने सर झुका लिया। अंदाजा लगाना ज्योतिषियों का काम है, सबूत ढूंढना पुलिस का। चलिए, आपकी हवेली चलते हैं। राघव ने सर झुका लिया, जैसे मजबूर हो। राघव बाबू, ये आंसू पोंछ लीजिए। पुलिस स्टेशन में रोने से बीवियां वापस नहीं आती। सच्चाई अक्सर वहां होती है जहां हम देखना नहीं चाहते। आपको मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं है साहब। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं कि वो कहाँ गई। हाँ, क्या तुम ही सोहन हो? जी साहब, मैं ही सोहन हूँ। सोहन, निर्मला तुम्हारे घर आई थी? हाँ साहब, मगर खुद चली गई थी। लेकिन वो तुम्हारे घर से जाने के बाद घर नहीं पहुंची? पता नहीं साहब, यहाँ से तो जल्दी ही चली गई थी। कह रही थी मुझे घर पर बहुत जरूरी काम है। राघव का कहना है कि तुम और तुम्हारी पत्नी उसे राघव के खिलाफ भड़काते रहते थे। नहीं साहब, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम तो उसे समझा बुझाकर घर भेज देते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो राघव की पत्नी निर्मला सामने आकर कहेगी तो माना जाएगा। फिलहाल तो राघव ने तुम पर ये इल्जाम लगाया है कि तुमने और तुम्हारी पत्नी ने उसकी पत्नी निर्मला को कहीं छुपा दिया है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम दोनों बच नहीं पाओगे। नहीं साहब जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। रे बावले, भगवान से प्रार्थना कर कि वो मिल जाए और ऐसा कुछ ना हो, नहीं तो तुम दोनों लंबा अंदर जाओगे। साहब, ये सोहन और उसकी पत्नी तो भोले लगते हैं। अक्सर भोले दिखने वाले लोग ही संगीन अपराधी होते हैं। रे सुनो, क्या तुमने निर्मला को गांव में कहीं देखा है? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। मैं तो सुबह तड़के काम पर चला जाता हूँ और शाम ढले वापस आता हूँ। मेहनत मजदूरी वाला आदमी हूँ साहब। गांव में क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किधर क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता साहब। अरे बस कर, बस चल जाए यहाँ से। सर, इतने लोगों से तो पूछ लिया, किसी को भी खुच्छू नहीं पता। गांव के कोने में नीम के नीचे माई धन्नो बैठी ये सब देख रही थी। वो बुढ़िया कब से घूर आंखों से हमें देख रही है। शायद इसे कुछ पता हो। मुझे तो पागल लगती है साहब। रुकिए, मैं इसे भगाता हूँ। अरे मई, चलो जाओ यहाँ से। कब से घूर घूर के देख रही है मई, कभी सुंदर पुलिस वाले नहीं देखेंगे। माई, राघव की पत्नी निर्मला को देखा तुमने? पुलिस वाले जब सुंदर हो जाते हैं तो सच खुद आकर बैठ जाता है। अरे पिंटू, मैं वाकई में इतना सुंदर दिखता हूँ? हाँ सर, आप बहुत सुंदर हैंडसम दिखते हो। 10 किलो को तो पीठ भरा पड़ा है इनके अंदर। अब इना को क्या कहा जाए कि बदसूरती भरी पड़ी है इनके अंदर। अरे तुम्हारे प्रमोशन की बात करूंगा, बस एक बार मेरी हो जाए, समझे? चलो किसी और से भी पूछताछ करते हैं।
पुलिस जंगल का रुख करती है, कंसर झाड़ी जहां दिन में भी अंधेरा रहता है। हट जा बुढ़िया, गाड़ी के नीचे आएगी क्या? बुढ़िया घूरने लगती है। खून की बू आ रही है, मिट्टी की खुशबू आ रही है। जो बोया है वही काटेगा। लाल चुनरिया उड़ गई हवा में। अम्मा, क्या देखा तुमने? कैसी लाल चुनरिया? राजा ने रानी को मारा, राजा ने राज को छुपाया। मिट्टी खोदेगी तो शैतान निकलेगा और सच बाहर आएगा। निर्मला राघव की बीवी नहीं है। सर, ये तो सच में पगली लगती है, लेकिन जो इसने कहा है उसमें कोई बात जरूर है। उसने कहा कि निर्मला राघव की पत्नी नहीं है। अरे ओ भाई राघव, सच सच बोल, निर्मला तेरी बीवी है? ये कैसा सवाल है साहब? अरे सब ऐसा वैसा गया भाड़ में। तेरे केस के चक्कर में दिमाग खराब हो गया है। पहले ये बता, निर्मला है कौन? हमें पता चला है कि वो तेरी बीवी नहीं है। साहिब, वो मेरी ही बीवी है, मैं सच बोल रहा हूं। अरे तो फिर वो गई कहाँ? जमीन निगल गई या आसमान खा गया उसे? मुझे नहीं पता साहिब, तभी तो आपके पास आया हूं। उसे ढूंढ दो साहिब, अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी। चल चल निकल यहाँ से, जब कुछ पता चलेगा तो बुला लेंगे। साहब, लगता है इस पगली ने हमें बावला बढ़ा दिया है। चलो पहले इसी को ठीक करते हैं। अरे आ गए, मुझे पता था तुम लोग वापस जरूर आओगे। ओ माई, तूने हमसे झूठ क्यों बोला? बेटा, मैंने इसलिए झूठ बोला ताकि तुम दोबारा आओ। सर, मैंने कहा था ना ये पगली है, टाइम बर्बाद कर दिया इसने। ना, कुछ बात तो है। ये झूठ बोल रही है। इसे पकड़कर थाने ले चलो। जेल की हवा खाएगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे जाओगी कैसे नहीं? पुलिस को गुमराह करना सीख गई हो, अब रोज जेल की रोटी खानी पड़ेगी, समझी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैयो, हमें बेवकूफ बनाया है तुमने। ऐसा थोड़ी ना छोड़ देंगे। मुझे जाने दो, मैं सच सच बताऊंगी। तुम निर्मला के बारे में जानती हो? कहीं तुमने किसी के साथ मिलकर उसे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर और सिपाही चुपके से बुढ़िया का पीछा करते हैं। बुढ़िया जंगल में बनी एक झोपड़ी में चली जाती है। झोपड़ी के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आती है। सिपाही झांक कर देखता है। सर, अंदर बुढ़िया और एक रोती हुई औरत की परछाई दिख रही है। लगता है बुढ़िया के साथ कोई और भिखारिन भी रहती है। सर, राघव के केस का क्या करें? निर्मला अचानक कहाँ गायब हो गई? ये तय है कि वो गांव से बाहर नहीं गई, गांव के अंदर ही कहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, लेकिन ये बुढ़िया बार बार दिमाग में आ रही है। वो अपने आप में पूरा एक केस लगती है। चलो अंधेरे में तीर छोड़ के देखते हैं। इसे थाने ले चलो, गुमराह करने के जुर्म में। तुम दोनों क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? क्योंकि मुझे पता है तुम कुछ छुपा रही हो। सच सच बता दो। बुढ़िया धम से जमीन पर बैठ जाती है और सब कुछ बता देती है। बेटी, अरे ओ बेटी, कुछ देखती जा, तेरा भला होगा।
एक तो मेरे पति ने सुबह से दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा ठीक है, आ जाओ, पर ज्यादा नाटक मत करना। गर्मी है, ज्यादा कुछ नहीं दूंगी। ते फिर आ गई मनूस। चल निकल यहां से, दोबारा इस घर के पास भी मत आना। ये मेरा भी घर है जी, मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी। चुप रहो, ज्यादा जबान मत चलाओ। ये मेरा घर है, जिंदा रहना है तो चुप रहना सीख। अगर ज्यादा बोली ना, सबको बोल दूंगा तू पागल है। मुझे पता है, आपका चक्कर उस रत्ना के साथ चल रहा है ना। अगर उसे नहीं छोड़ा तो मैं सबको बता दूंगी। अच्छा, बहुत ज्यादा जबान चलने लगी। सबको बताने से पहले तू यहां से जाएगी। बुढ़िया खिड़की से झांक कर देखती है। राघव निर्मला को गुस्से से धक्का देकर बाहर निकाल देता है। अगर दोबारा वापस आई तो तुझे और तेरे भाई दोनों को खत्म कर दूंगा। इस घर की तरफ देखना भी मत, और अगर किसी को कुछ बताया तो जान से जाएगी तू, याद रखना। निर्मला दरवाजे के बाहर खड़ी रोती रहती है। बेटी, इस राक्षस के साथ रहने से अच्छा होता कि तू अपने मायके चली जाती। मेरा भाई मुझे यहाँ छोड़ गया, बोला ये तेरे पति का घर है, अब यहाँ रहना। अब कहाँ जाऊंगी? अगर उसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूं तो वो मुझे खत्म कर देगा। चल बेटी, मेरे साथ चल, वहां किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बुढ़िया निर्मला को लेकर थाने पहुंचती है। ये राघव तो बहुत चालाक निकला, खुद ही बीवी को डरा धमका कर भगा दिया और इल्जाम सोहन पर डाल दिया। वहां दूसरा सिपाही राघव को भी ले आता है। निर्मला को देखते ही राघव बोलता है, अरे निर्मला, तुम कहाँ थी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। 2 दिन से तुम गायब थी। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहता? ओ भाई, एक्टिंग बंद कर, सानू सब पता है। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कह रहे हो? तेरा पूरा खेल मेरी समझ में आ गया है। बीवी को मारा, भगाया, फिर रिपोर्ट लिखाने आ गया। अब खुद बोलेगा या फिर यहीं तेरी इज्जत उतार दूं? इंस्पेक्टर वर्मा राघव को जोर से थप्पड़ लगाता है। साहब, मैंने सोचा था निर्मला 2-3 दिन में मिल जाएगी, फिर मैं कह दूंगा कि गलतफहमी हो गई। गांव में मेरी इज्जत बनी रहेगी और मैं रत्ना के साथ आराम से रह लूंगा। पर तू ये भूल गया कि कानून भी होता है। अब घरेलू तशद्दुद और बीवी को धोखा देने के जुर्म में जेल में आराम से रहना। कभी कभी खामोशी कमजोरी नहीं होती, मगर जब वो टूट जाए तो सच बन जाती है।